दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि शादीशुदा महिला का शेड हाउस में रहने का अधिकार होता है। उसके बाद कहीं पतियों को ये काफ़ी दिक्कत आने लग गई थी कि पत्नी केस करने के बाद घर में घुस जाती है या घर में रहते हुए भी केस कर देती है। तो उस सिचुएशन में पत्नी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे घर से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों इसमें मैं एक हाई कोर्ट की रूलिंग भी आपको बताऊंगा और कौन से ऐसे ग्राउंड होते हैं जिसके बेस पे आप पत्नी को घर से बाहर कर सकते हो। अगर आप पे कोई भी डाइवोर्स केस, डीवी केस या 498 का केस चल रहा है, उस सिचुएशन में कैसे आप घर से बाहर कर सकते हो। 101% प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा एंड एक हाई कोर्ट की रूलिंग भी रहेगा जो एंड में मैं आपको बताने जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई पत्नी आप पे 498 का केस कर रखी है, ठीक है, दहेज का केस कर रखी है। उसमें ये पूरी रूप से उसने मेंशन किया गया है। देखो ग्राउंड में आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आप एक अपनी चाहे तो इस पॉइंट को रीड भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो कि कोई भी जैसे आपके खिलाफ किसी ने पत्नी ने आप पे केस किया कि आपकी पत्नी आपसे, आप लोग उससे डिमांड कर रहे हो दहेज की, उसके साथ प्रताड़ना की जा रही है। कई एफआईआर में आपने ये पॉइंट देखे होंगे कि साहब मुझे मारने की साजिश होती है, मैं गैस का चूल्हा ऑन करके छोड़ दी थी, इस तरह से मुझे मारने की, फांसी का फंदा लटकाने की कोशिश की थी। मतलब आप पे पुलिस एफआईआर में आप जो एलिगेशन पत्नी लगाई उन्हीं को आपको ग्राउंड बनाना है। भाई उसने आपकी पत्नी ने बोला कि आपके साथ उन्होंने मारपीट किया है, दहेज की डिमांड कर रही है और उस सिचुएशन में आप पे वहाँ पे जलाने की कोशिश कर रहे थे, आपको गैस का चूल्हा ऑन कर रहे थे या आपके साथ वहाँ पे प्रताड़ना, फांसी की प्लानिंग बना रखी थी। आपके पास एक सॉलिड ग्राउंड है। ये ग्राउंड के बेस पे आप डायरेक्टली कोर्ट में एक परिवाद पेश कर सकते हो सीआरपीसी 107 116 के तहत, जिसमें क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि जब पत्नी के साथ इतनी घटना हो रही है कि उसे वहाँ पे मारा जाएगा, उसकी दहेज की डिमांड की जा रही है, आप पे एक आरोप प्रत्यारोप पत्नी खुद लगा रही है कि साहब उसने खुद पत्नी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है एक पुलिस एफआईआर के बेस पे कि भैया मेरे साथ वहाँ पे प्रताड़ना की गई, मुझे वहाँ पे गैस का चूल्हा ऑन किया गया था, मुझे वहाँ पे मारपीट की गई। तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी उस घर में कैसे रह सकती है शेयर्ड हाउस में, भले ही वो पति का घर हो चाहे पत्नी के घर को हो या उसके माता पिता का घर हो, उसमें नहीं रह सकती। इस चीज़ पे भी आपको कोर्ट उसे बाउंड कर सकता है। जी हाँ, अगला पॉइंट, मान लीजिए कि आप पे वो एलिगेशन लगाती कि मेरे पति का एडल्ट्री किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में भी आपकी पत्नी को कोर्ट रोक सकता है कि जब आपका पति किसी के और के साथ एलिगेशन चल रहा है तो वह आपको कैसे रख सकता है, क्योंकि मेंटल क्रूरटी होगी, दोनों हरासमेंट होंगे और क्राइम बढ़ेगा, उसकी सिचुएशन एक क्रिमिनल बढ़ जाएगा एक तरह से, और आगे चल के आपके दोनों के विवाद हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे भी पत्नी को रोका जा सकता है। तीसरा ग्राउंड, माता पिता के साथ गाली गलौज कर रही है कि उस सिचुएशन में पत्नी के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कहीं बार आपने देखते हो कहीं ऑडियो वीडियो होते हैं, लड़के कहते रहते हैं कि मेरे माँ बाप को गाली गलौज करती है, एक तरह से क्राइम करने के लिए उकसा रही है आपके परिवार को, बहन को, भाई को, आपके पिताजी पे एलिगेशन लगा रही है। इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रही है जैसे आपके पिताजी से या भाई पे 354 का एलिगेशन लगा रखी है, छेड़ाछाड़ी का एलिगेशन लगा रही है, और उसके बाद भी आपकी पत्नी ये कहती है कि मुझे उस घर में रहना है, तो पॉसिबल ही नहीं है, कोर्ट इस पे भी बाउंड लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली जो पॉइंट आता है कि मान लीजिए दोस्तों डीवी केस में भी आप पे ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि मेरे साथ घरेलू प्रताड़ना की जाती है, मेरे सास ससुर, मेरे देवर, मेरे ननद, जेठ, सभी का नाम इंक्लूड कर रखी, तो उस सिचुएशन के ग्राउंड, उसी बेस पे आप ग्राउंड बना सकते हो कि पत्नी के साथ जब ये कंडीशन हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और वो एक्सेप्ट कर रही है, तो उस बेस पे कैसे पत्नी वहाँ पे रह सकती है। अगला ग्राउंड आप बना सकते हो डाइवोर्स केस से रिलेटेड। आपने डाइवोर्स केस अप्लाई कर रखा, उसमें आप क्लियर मेंशन कर रखे कि मेरी पत्नी मेंटल क्रूरटी करती है, किसी और के साथ भड़काव में आती है, माँ के रिमोट से चलती है या किसी के भी चलती है, ऐसे एलिगेशन जिससे आपके पास कुछ प्रूफ हो, माँ बाप के साथ गाली गलौज करती है, झूठे आप पे कोई केस कर रखी है पहले से, अगर आपके पास ऐसे ग्राउंड है तो उस ग्राउंड के बेस पे भी आप वहाँ पे प्रतिबंध लगवा सकते हो अपनी पत्नी पे।
अगला जो ग्राउंड आता है दोस्तों, मान लीजिए कि आप जॉब करने वाले हो और आपके स्टाफ में आपके बारे में गलत अफवाहें एक से बार बार आपको मेंटल हार्म, देखो फैमिली मैटर है, पर्सनल मैटर है, लेकिन आपका पर्सनल मैटर वो जाके उजागर कर रही है, इस बात को लेकर किसी को बता रही है, स्टाफ में जाके बता रही है, आपके जहाँ आप जॉब कर रहे हो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसके बारे में वो सभी को प्रतिबंध कर रही है, आपको एक बेइज्जती फील करा रही है हर जगह। तो इस सिचुएशन में आप प्रतिबंध लगवा सकते हो अपनी पत्नी पे परिवाद पेश करके 107 116 में। अब दोस्तों ये पूरी रूलिंग कहाँ से है? ये रूलिंग है हाई कोर्ट कलकत्ता की 2019 की, सुभाष चंद्र दास वर्सेस संध्या दास चौधरी की 2005/9 की रूलिंग है दोस्तों, जिसमें पूरा क्लियर मेंशन किया गया है। ज़्यादा डिटेल में आप इसे गूगल सर्च कर लीजिए, मैंने नाम लिख दिया हूँ, आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा, इस नाम से आप सर्च करके देख लीजिए, आपको पूरा जजमेंट मिल जाएगा। या डिमांड होगी तो मैं इसकी रूलिंग की पूरी कॉपी आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरा क्लियरली कहा गया है कि शेयर्ड हाउस से पत्नी को या पति के घर से कैसे रोका जा सकता है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने मैक्सिमम ग्राउंड जो मैक्सिमम होते हैं उन ग्राउंडों को मैंने आपको बता दिया। और भी काफ़ी कुछ ग्राउंड आप एक बार इस रूलिंग को सर्च कीजिए और पढ़िए, इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।